अभी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी का इंतकाल हुआ है, तो अल्लाह उनको अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। बड़े आदमी थे, हम सब में सबसे सियाना आदमी था। उनको मालूम था कि इशू बाकायदा मौजूद है इस मुल्क में और ऐसे गंदे और गलीज़ लोग मौजूद हैं जो इस किस्म की घिनौनी और मकरूह हरकत कर सकते हैं। अब बाबर आजम का केस है, उसके ऊपर एक औरत ने it is such a cheap thing I don't discuss. I believe that girl is a cheap one. सर, और अभी न्यूज़ चल रही है कि नाइला जो टिकटॉकर है, वो कौन है? I don't discuss such things. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ताहिरा द वॉच के साथ। आज हम आए हैं खलील रहमान साहब के पास। बहुत बड़े राइटर हैं, इन्होंने मेरे पास सुमो लिखा है और मूवी लिखी है इन्होंने पंजाब नहीं जाऊँगी, और बहुत बड़े स्कॉलर है ये। तो इनसे आज हम छोटा सा सेशन करते हैं। तो सर, आप सबसे पहले तो मुझे बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया मुझे और आपने ये मौका दिया कि मैं आपसे बातचीत कर सकूँ। सबसे पहले सर, मुझे आप अपनी लाइफ के बारे में, अकॉर्डिंग टू गूगल आपकी जो एज है इस वक्त 57 है, मुझे नहीं पता बहरहाल क्या एज है। तो ये that's right. तो गूगल ने अभी ठीक की है एज, अभी ठीक किया है, तो इसका मतलब 57 ईयर्स की आपकी एज है। आपने क्या क्या फेस किया? आप थोड़ी सी अपनी लाइफ का हमें इंट्रो देते हैं। What do you mean face? मतलब आपकी मोटिवेशन जर्नी, आपकी पूरी स्ट्रगल जर्नी, क्या आपको स्ट्रगल करनी पड़ी या आप? I don't believe in the word struggle, you know. 2 नंबर लोग करते हैं स्ट्रगल। 2 नंबर लोग? या 1 नंबर जो लोग हैं वो मेहनत करते हैं। तो आपने कैसे मेहनत की? आप थोड़े से हमें भी टिप्स देते हैं, हम भी मेहनत कर लें। अब ये नई बात है कि मेहनत करने के लिए क्या टिप्स हैं। यू शुड बी ऑनेस्ट टू वट एवर यू आर डूइंग। मैंने गिल्ली डंडा भी बड़ी ईमानदारी के साथ खेला। वेन एवर आई एम डूइंग समथिंग, आई एम डूइंग इट विद ऑल माई ऑनेस्टी, जो अवेलेबल ऑनेस्टी थी विद इन मी, यू नो, एंड आई डिडंट कम डाउन टू दैट पर्टिकुलर लेवल। तो सर, ये जो आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिश्ते होते हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये वाकई कोई रिश्ते हैं? ये एग्जिस्ट करते हैं क्या? बस सिर्फ ज़बानी? मालवी समात एग्जिस्ट करती है ना, तो ये रिश्ते भी एग्जिस्ट करेंगे। तो इसमें कितनी याद रखिएगा एक बात, मैं डंके की चोट पर आपको बोल दूं, लड़की और लड़के में कोई दोस्ती नहीं होती। That is a white lie. सफ़ेद दुनिया का सबसे बड़ा और सफ़ेद झूठ है ये। दोनों घात पे बैठे हुए हैं और मोस्टली मैन। तो सर, जो लोग वो जो जिनको प्रॉब्लम है ना कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, भुगत के 4 साल बाद मिले, मुझे पता चल जाएगा उसको। तो सर, जो ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो फिर आप मतलब क्या, जो अगर लड़का अगर किसी लड़की से बात करे, जैसे क्लास में लोग होते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? ताहिरा। फिर ये ऐसी लड़कियां जो ना, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में जो होती हैं, ये 35 40 साल की उम्र में ना टक्करें मारती हैं दीवारों के साथ। और डोंट चैलेंज माई एक्सपीरियंस अबाउट इट। तो सर, आजकल इश्क कितना सस्ता क्यों हो गया है? आप सस्ता किया गया है। किसने किया? जब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड शुरू हो जाएंगे आप, तो इसका मतलब अवेलेबल होगी ना लड़की। लड़कियां किसी ज़माने में अवेलेबल नहीं हुआ करती थी, तो उनका एक करिश्मा था। वो करिश्मा यू पीपल हैव लॉस्ट। सर, इसकी वजह कीमत कब कम बढ़ती है? जब चीज की कामयाबी होती है। तो सर, इस तरह तो हमारा जो एक जायज रिश्ता होता है मियाँ बीवी का, उसकी भी अहमियत कम हो गई है। वो आप लोगों को, आप अभी मियाँ बीवी के रिश्ते में गई हो? नहीं। तो तुम उसके बारे में दलालत कर रही हो? तो मैं तो सिर्फ सवाल कर रही हूँ। हाँ, तो वो ऐसे सवाल ही ना करो जो तुमने एक्सपीरियंस नहीं किया। लोगों से सुना के ना करना। सर, ये क्वेश्चन ही लोगों के पूछे हुए आपसे पूछ रही हूँ। लोगों को बोलो आके डायरेक्ट पूछे मुझसे। सर, शोबिस में लोग आपसे बहुत डरते हैं, तो आप क्यों डरते हैं? क्या वजह है? क्योंकि मैं अपने काम के साथ ऑनेस्ट आदमी हूँ। बदयाना डरेंगे मुझसे जो ऑनेस्ट से नहीं डरते। तो काम करते हुए फील्ड में कभी आपको ऐसा कुछ फेस हुआ है कि किसी से आपको बहुत गुस्सा आया है, किसी पे आपने बहुत गुस्सा कर दिया हो, रिएक्ट कर? गुस्सा क्या है पहले ये बताओ। व्हाट इज गुस्सा? इट इज गुस्सा। गुस्सा। तो अल्फाज का क्या कहते हैं? प्रोनाउंसिएशन गलत है मेरी। प्रोनाउंसिएशन की सही है? प्रोनाउंसिएशन
उर्दू की खराब। क्यों? क्योंकि मेरे तो फिर अंग्रेजी में इंटरव्यू करो मुझे मेरा। नहीं, अंग्रेजी इतनी भी अच्छी नहीं है, मैं उर्दू स्पीकिंग, गुस्से में उर्दू स्पीकिंग फैमिली से बिलोंग गुस्सा इज नो वर्ड, वो मेरे वो हिंदी का लफ्ज है। और मैं क्योंकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड से माइग्रेटेड है, वी आर माइग्रेटेड फ्रॉम। ओह माय गॉड, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनिए। वो मुझे समझ आ गई है, लेकिन वो मेरे ना तलफ्फुज़ में थोड़ा सा मसला है। अभी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, अब मुझे लग रहा है काफ़ी कुछ ठीक हो जाएगा हम यहाँ से जाने का। सर, हमारी कहानियों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और अफेयर्स के अलावा जहाँ तक नज़र आता है कि कोई मौजू रहा नहीं है। अब ज़्यादातर इसके ऊपर बन रहे हैं ड्रामे। नहीं है, इस पे नहीं बन रहे ड्रामे ज़्यादा। एक ट्रेंड आया था जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पर आए थे। सबसे बड़ा जो स्टिग्मा जो है वो ये है कि यहाँ सास बहू नंद और भाभी के ऊपर ड्रामा बन रहा है और 99.99% वो औरतें लिख रही हैं और इन चारों रिश्तों को जलील कर रही हैं। ये अलमिया है। बिल्कुल सर। कोई ऐसा ड्रामा है जो आपका अभी आ रहा हो फ्यूचर में और आपको पिछले ड्रामों से ज़्यादा उम्मीद हो उस ड्रामे से? मुझे हर ड्रामे से ज़्यादा उम्मीद होती है। तो आपके कितने ड्रामे आने वाले हैं? पता नहीं कितने आने वाले हैं, अभी जो शूट पर आएगा वो पहले आएगा। तो आप इसका मतलब अब बहुत शानदार किस्म के ड्रामे और बनाने लगे हैं? इंशाल्लाह, अल्लाह से दुआ कीजिए वो शानदार हो जाए। तो सर, आप ड्रामों में, टीवी ड्रामों में आप डिफरेंट एराज में आपने मतलब लिखा है, तो आपके टेन्योर में जो राइटिंग थी आपने किस तरह, क्या आप किसी इंस्पायर होके या आप सोशल इशू पे, या आप किस तरह आप टॉपिक को या किस तरह कैरेक्टर को चूज़ करते हैं? देखिए, मैं आपको पहले बता चुका, लिखना मेरे यहाँ उस वक्त से था जब पहली दफ़ा कलम मेरे हाथ में आया था। तो मैं खुद आगाही के साथ पैदा किया गया बच्चा था। बाकी जो मैंने ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं मेरे यहाँ वारिद होती रहीं, वो मेरे तजुर्बात थे, ऑब्जर्वेशंस थे। आई हैड वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन। देन आई वॉज अ वेरी गुड लिसनर वंस अपॉन अ टाइम, सच अ वंडरफुल लिसनर। बाद में मैंने कहीं पढ़ा, ए गुड लर्नर इज़ ऑलवेज ए गुड लिसनर। लेकिन उससे पहले मैं लोगों को, अच्छा बोलने वालों को, अच्छी उर्दू बोलने वालों को, अच्छी बात करने वालों को मैं बड़े इनामाक से सुना करता था। तो वो चीज़ें जब आप किसी चीज़ को पूरी ध्यानदारी और संजीदगी के साथ सुन रहे होते हैं तो वो उतर रही होती हैं आपके अंदर। सर, बहुत अच्छी लगी आपने बड़ी बातें, अच्छी बातें की, मेरे भी इल्म में इजाफा हुआ। सर, अब मैं आपसे कुछ आजकल के उसके ऊपर सवाल करना चाह रही हूँ, करंट अफेयर्स के ऊपर, जिसके अंदर अभी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी का इंतकाल हुआ है। तो अल्लाह उनको अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। सर, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बड़े आदमी थे, एक बहुत, मैं शुरू में मैं समझता था कि शायद वो एक्सट्रीमिस्ट हैं और ऐसा कोई इशू मौजूद नहीं है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो हम सब में सबसे सियाना आदमी था। उनको मालूम था कि इशू बाकायदा मौजूद है इस मुल्क में और ऐसे गंदे और गलीज़ लोग मौजूद हैं जो इस किस्म की घिनौनी और मकरूह हरकत कर सकते हैं। फिर जब ये फ्रांस के और डेनमार्क के लोगों ने ये हरकतें की तो पता चला कि ही वाज एब्सोल्युटली राइट। तो हैट्स ऑफ टू हिम। तो सर, अब बाबर आजम का केस है, उसके ऊपर एक औरत ने इट इज सच अ चीप थिंग्स आई डोंट डिस्कस। आई बिलीव दैट गर्ल इज अ चीप वन जो 10 साल उसके साथ रिलेशन में रही। आप भी बकवास करिए उसके बारे में, व्हेन ही इज अ स्टार। आई एम सॉरी, आई डोंट डिस्कस सच थिंग्स। ठीक है सर। और अभी न्यूज़ चल रही है कि नाइला जो टिकटॉकर है, वो कौन है? आई डोंट डिस्कस सच थिंग्स। सर, उनका शी इज नोबॉडी। अच्छा, टिकटॉकर्स आई डोंट डिस्कस। ठीक है सर। आप पॉलिटिक्स में आने का इरादा रखते हैं? आई डोंट नो। आपको नहीं पता? मुझे कुछ पता नहीं होता। मतलब सारी जिंदगी आपकी एक्सीडेंटल है ये कहेंगे? नो, मतलब प्लान्ड है? हाँ, अल्लाह ताला मेहरबानी करता है, वो he decides path for me and I start moving on that. तो सर, आप किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं? so far इमरान खान। इमरान खान को? तो इमरान खान, बड़े लोग कहते हैं कि इमरान खान यू टर्न बहुत ज़्यादा लेता है, तो आप उसके ऊपर क्या? मैं वो शख्सियत परस्त आदमी नहीं हूँ। When he is doing wrong, he is wrong. When he is doing right, he is right. सर, सुनने में आया कि आप पब्लिक न्यूज़ ज्वाइन कर रहे हैं एज अ पॉलिटिकल एंकर।
प्राइम टाइम में। किसने कहा? सर सुनने में आया है। सर सुनने में आया है। मैं भी अभी बात चल रही है बात। तो आप ये हकीकत, इसमें कितनी हकीकत है? अब आपने ज्वाइन करना है, आप मतलब मेरी माँ कहा करती थी ये चांद चढ़ेगा तो कोल आलम देखेगा। तो बस हम इंतजार कर रहे हो चांद के चढ़ने का। थैंक यू सो मच सर, आपके इंटरव्यू में मुझे बहुत कुछ सुनने को, समझने को, एक बहुत इंटेलेक्चुअल बंदे से मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं शायद दोबारा इस काबिल हो के आऊँगी कि मैं बगैर पेपर के आपसे इंटरव्यू कर सकूँ। थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर।